तो जी सर साहब आप कुछ कह रहे हैं। कायद-ए-आज़म की ये स्पीच सुनकर मुझे कायद-ए-आज़म का एक वाक़या याद आ गया कि 23 मार्च 1940 को जब कायद-ए-आज़म मंटो पार्क पर स्पीच कर रहे थे तो एक गरीब मजदूर आदमी बड़ी खामोशी से उसको सुन रहा था। तो एक बंदे ने उससे पूछा कि तुम्हें समझ आ रही है क्या कह रहा है। वो उस बंदे के ये अल्फाज से कहते हैं कि मुझे नहीं पता ये क्या कह रहा है, लेकिन जो कह रहा है वो सच कह रहा है। इतनी वो उसने क्या कहते हैं खामोशी से बड़े पुरस्कून से कायद-ए-आज़म की बातें सुना करते थे लोग कि जो शख्स ये कह रहा है वो सच कह रहा है, इस शख्स की बातों में झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, मतलब कोई किसी किस्म की कोई साजिश नहीं है। इस तरह का बेलौस वो शख्स था कि वो जो शख्स था वो ऐसे ही पाकिस्तान नहीं आया था। वो कायद-ए-आज़म का ये वाकया है कि वो पाकिस्तान जब आए थे तो मौलाना जो थे तकी साहब, उन्होंने पूछा कि आप पाकिस्तान क्यों आए। तो उन्होंने कुछ कहा कि नहीं आप कायद-ए-आज़म के कहने पर आए। कायद-ए-आज़म से पूछा कि आप अल्लामा इकबाल के कहने पर आए। मुख्तलिफ कुछ कहा उन्होंने। कायद-ए-आज़म कहा कि नहीं मैं किसी के कहने पर नहीं आया। आखिर कायद-ए-आज़म को मजबूर करने पर फिर कायद-ए-आज़म ने बताया कि मेरी जिंदगी में तुम यह किसी को नहीं बताओगे, मेरे मरने के बाद बेशक बता देना। कहते कायद-ए-आज़म ने कहा कि मैं सो रहा था अपने घर में कि मेरी चारपाई हिली, मैं समझा शायद जल्जला आया, तो मैंने चारों तरफ देखा तो कुछ नहीं था। मैं फिर सो गया तो दूसरी बार उससे ज्यादा जल्जला आया, तो मैं समझा कि वाकई बाहर जल्जला है। तो मैंने बाहर निकलकर देखा कि शायद दुनिया बाहर निकली हुई है, तो देखा कुछ नहीं था। फिर कायद-ए-आज़म कहता फिर मैं सो गया। तीसरी बार जब जल्जला वो मेरी चारपाई 2 मरतबा की से ज्यादा हिली चारपाई, तो मैंने देखा कि मेरे सामने एक नूर रौनक चेहरा खड़ा है। तो कायद-ए-आज़म ने कहा कि मैंने पूछा हु आर यू, तो वो जो शख्स बोला वो फरमाया कि वो नबी थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा नबी हूं मोहम्मद। तो फिर कायद-ए-आज़म ने कहा कि व्हाट कैन आई डू माय लॉर्ड फॉर यू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप फौरन हिंदुस्तान चले जाए। वहां के लोगों को आपकी सख्त जरूरत है। ये मैं वाकया कभी नहीं सुनाता, इसीलिए कि मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। आज मैंने सुनाया ये सब चीजों को लोगों को देखते हुए कायद-ए-आज़म ऐसे ही पाकिस्तान नहीं आए थे और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान ऐसे ही नहीं बनाया। इतनी खूबसूरत बात और एक उस्ताद के मुंह से जब इस तरह की बात बच्चों तक जाती है तो वो दिल पे असर करती है। इकबाल ने फरमाया ना कि बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। और आज चूँकि खुशी का दिन है तो खुश हो जाइए। अल्लाह ताला ने हमें ये वतन अता किया, हमें ये पाक सरजमीन अता की कि हम यहाँ पर अच्छे अंदाज से और इस्लाम के उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। और इस्लाम के उसूल क्या हैं? इस्लाम के उसूल बराबरी के हैं, इस्लाम के उसूल रवादारी के हैं। डे ऑफ टॉलरेंस यूएई मना रहा है तो हम उनके साथ हैं। इस्लाम के उसूल खुशियों को मनाने के हैं। इस्लाम के उसूल हमसायगी के हकूक़ का ख्याल करने के हैं। इस्लाम के उसूल अपनी बेटियों को आगे बढ़ने देने के हैं। इस्लाम के उसूल तरक्की की राह पर आगे जाने के हैं। हमें इस्लाम ना तो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने से रोकता है, ना हमें इस्लाम किसी एक जगह पर पाबंद करता है।